Two particles of equal mass m go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेट से यहाँ पे हमने क्या किया, एक ठीक है एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए आप. कह रहा है कि टू पार्टिकल्स जिसका मास क्या है, इक्वल है, m है, गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ठीक है, एक सर्कल में है और सर्कल में लेट से एक पार्टिकल बच्चों यहाँ पे है जिसका मास है क्या, m. दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है जिसका मास है, ठीक है. स्पीड पूछा जा रहा है, लेट से v स्पीड से पार्टिकल जा रहा है. r और r ये सेंटर हो गया तो ये भी r, ये भी क्या हो जाएगा r. अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इसका म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम लिख सकते हैं जी एम इंटू एम दैट इज एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर. और ये जो फोर्स होगा वो मास m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा. एक मास ने एक मास को कैंसिल किया, एक रेडियस ने एक रेडियस को कैंसिल किया. v स्क्वायर आ रहा है बच्चों हमारे पास जी एम अपॉन 4r. हमें v चाहिए, v आ जाएगा रूट जी एम अपॉन 4r. क्या 4 बाहर निकल के 1/2 हो जाएगा, 1/2 जी एम अपॉन आर, 1/2 जी एम अपॉन आर देख लीजिए, या फिर जी एम अपॉन 4r देख लीजिए. तो बच्चों 1/2 रूट जी एम अपॉन आर आपका थर्ड ऑप्शन दिख रहा है. थर्ड ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा.